नमः संस्कृताय। मृच्छकटिक का तृतीय अंक का सारांश। तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में चारुदत्त का चेट मंच पर आता है। मध्य रात्रि का समय है, चारुदत्त घर नहीं लौटे हैं, अतः चेट चिंता व्यक्त करता है। तृतीय अंक के द्वितीय दृश्य में चारुदत्त और मैत्रेय रेभिल के घर से संगीत सुनकर लौटते हैं, संगीत की प्रशंसा करते हैं और सो जाते हैं। तृतीय अंक के तृतीय दृश्य में सर्विलक वसंत सेना की दासी मदनिका को गुलामी से छुड़ाने के लिए चारुदत्त के घर सेंध लगाकर चोरी करता है। वसंत सेना के धरोहर वाले गहने चुरा लिए जाते हैं जो चारुदत्त के पास होते हैं। तृतीय अंक के चतुर्थ दृश्य में रदनिका शोर मचाती है। चारुदत्त और विदूषक जगते हैं। विदूषक की मूर्खता से स्वर्ण भांड चोरी हो गया है, फिर भी चारुदत्त कुछ नहीं बोलता है। चारुदत्त की पतिव्रता भार्या धूता पति को कलंक से बचाने के लिए अपना एकमात्र बहुमूल्य रत्नहार भेजती है और उसे लेकर विदूषक वसंत सेना के घर प्रस्थान करता है। इस प्रकार से तृतीय अंक की समाप्ति हो जाती है और चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है। चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में वसंत सेना मदनिका के साथ चारुदत्त का चित्र देखती मंच पर उपस्थित होती है। इसी बीच एक चेटी ने वसंत सेना को आकर बतलाया कि शकार की गाड़ी तुम्हें लेने आई है, मां की आज्ञा है, तुम जाओ। यह सुनकर वसंत सेना क्रुद्ध हो जाती है और वहां जाने से इनकार कर देती है। चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य में वसंत सेना मदनिका को चारुदत्त का चित्र पलंग पर रखकर उसे पंखा लाने को भेजती है। इसी बीच सर्विलक चोरी के गहने लेकर वसंत सेना के घर पहुंचता है। वसंत सेना मदनिका और सर्विलक की बातों को छिपकर सुन लेती है। फलतः वसंत सेना मदनिका को सर्विलक के हाथों में सौंप देती है। चतुर्थ अंक के तृतीय दृश्य में सर्विलक राजा पालक के द्वारा आर्यक को कैद किए जाने की घोषणा सुनता है। यह चेट के साथ मदनिका को साहर्तवा रेभिल के घर भेजकर स्वयं अपने मित्र को कारामुक्त कराने के लिए प्रस्थान करता है। इस प्रकार से चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में एक चेटी ने वसंत सेना को यह सूचना दी है कि आर्य चारुदत्त के घर से एक ब्राह्मण आया है जो तुमसे मिलना चाहता है। वसंत सेना प्रसन्न होकर उसे शीघ्र भीतर बुलवा लेती है। मैत्रेय ने बतलाया जो ब्राह्मण था कि चारुदत्त उसके गहनों को जुए में हार गया है, इसीलिए बदले में यह रत्नावली भेजी है। वसंत सेना ने रत्नमाला को लेकर मैत्रेय को यह कहकर विदा कर दिया कि वह स्वयं सायंकाल को उससे मिलने आ रही है। इस प्रकार चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है।